हेलो साथियों, मैं रवि वर्मा एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले टॉपिक्स में हमने आपको अक्षीय स्थिति पढ़ा के दिया था। आज मैं आपके सामने उसी पे दूसरा पॉइंट लेकर हाजिर हूँ, निरक्षीय स्थिति। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो पहले जाकर देखें, फिर यहाँ आए तो हो सकता है बेहतर समझ आए आप लोगों को। साथियों, निरक्षीय स्थिति में मैंने आपको डायग्राम बना रखा है। आपके पास एक वैद्युत ध्रुव है जो निर्वात या वायु में स्थित है। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक P बिंदु है जहां मुझे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए मैंने प्लस आवेश और माइनस आवेश से डिस्टेंस कवर किया है। अगर ये L है और ये R है तो पाइथागोरस प्रमेय से ये वैल्यू आती है। कर्ण की भुजा है, मतलब ये कर्ण वाली भुजा है, और कर्ण वाली भुजा जो होती है इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर हुआ करती है, लेकिन रूट में हो जाती है। ठीक है, लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर हुआ करती है, वो भी किस पे हो जाती है? रूट पे। तो मैं आपको डिराइव करके बताने का प्रयास करता हूँ कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना आएगा। लिखना कैसा वो समझ लें। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, कॉमा करके, जो निर्वात या वायु में स्थित है। नई लाइन से बताइए। माना वैद्युत द्विध्रुव, माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक P बिंदु है, एक P बिंदु है, कॉमा करके। इसके आगे मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना, आप लोग इसको नोट करेंगे तो मैं इरेज कर लूंगा और फिर आप लोगों को और आगे की बातें समझाने का प्रयास करूंगा कैसा होना चाहिए। इसको भी इरेज कर लेता हूँ। अब आप इसको कैसे कवर करेंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मार लें या फिर चाहे तो आप वीडियो को पास करें, मतलब रोक लें। ठीक है, और फिर उसको नोट कर लें। आगे मैं ले चलता हूँ आप लोगों को। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव बी बराबर है 1/4πε0 क्यू बटा दूरी कितनी है इसकी? रूट पे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट पे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा? बी ए बराबर, विभव सेम होगा क्योंकि दूरी सेम है और आवेश सेम है,
लेकिन जो मान होगा वो माइनस में होगा साथियों। तो ये बिंदु बी पर हुआ, ये बिंदु ए के कारण हुआ, ये बिंदु सी के कारण हुआ। तो ये दो बातें हो गई। आप इसको नोट करेंगे तो मैं आपको रहने दे, अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। लिखें, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, मैं चेक करूंगा थोड़ा सा, दिख रहा है पर्याप्त। परिणामी वैद्युत विभव बीपी, बिंदु P पर चाहिए, सिर्फ बीपी नाम दे दिया मैंने से, और बिंदु B की वजह से विभव ये है, और बिंदु A की वजह से ये है। दो विभव इस बिंदु, दो आवेशों के कारण विभव इस बिंदु पर है, तो एक बीबी की का, एक बी ए है। अब मैं इसे इरेज करता हूँ, बहुत आसान सा टॉपिक्स रहा है आपका ये, कुछ था नहीं इसमें साथियों, और मैं इधर के आपको दे दूंगा बीपी इक्वल टू बी का मान है 1/4 क्यू बटे रूट पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बिंदु एक के मान आया था 1/4 क्यू बटा रूट पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। ये थोड़ा सा मैं डिटेल के लेता इसको, उधर की बात है। बीपी इक्वल टू हो जाएगा 1/4 क्यू बटा रूट पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी 1/4 क्यू बटे रूट पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एक प्लस की एक माइनस की सेम सेम है, कट के जीरो आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? जीरो। तो जो बीपी की वैल्यू हो गई वो जीरो हो गई। आप लोगों को समझ आया कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान शून्य होता है, ये आपको दिखाई दिया। इस पॉइंट में जहां आपको बातें समझ आई हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिलहाल अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे हो तो ये आपको पूरी तरह से समझ आएगी, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। थैंक यू साथियों।